तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको अपने उस लेक्चर में बता रखा है कि इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट करिए हम 5 मिनट में वो ख़त्म कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा हेटेरोसिस्ट में है। हेटेरोसिस्ट में हमने बात करी थी कि वो एनारोबिक कंडीशन होती है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो हेटेरोसिस्ट है उसके अंदर कैसी रेस्पिरेशन होती होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हेटेरोसिस्ट इज अ फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब, ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोब है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए फटाफट से। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एरोब। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एरोब। एरोब है ना, और ये कैसा था? हेटेरोसिस्ट फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा खत्म हुआ। दूसरी बात मैंने आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में बताई थी कि पेनिसिलिन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी सेल वॉल होती है, तो जो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके जो हमारी एंटीबायोटिक काम करती है वो होती है पेनिसिलिन। माइकोप्लाज्मा पे हमें पता है कि ये यार सेल वॉल लेस, तो जब सेल वॉल है ही नहीं तो पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय किसको करेगी? जब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो माइकोप्लाज्मा भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और वो पेनिसिलिन के ऊपर इनफेक्ट रहेगा। इसीलिए, ठीक है, बिकॉज पेनिसिलिन इंटरफेयर्स विद द सेल वॉल एंड वी नो माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल, सो दे हैव नो इफेक्ट। चलिए, उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी हेलोफाइल्स में कि जो हेलोफाइल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ब्राइन्स। उसके बाद एक चीज़ और लिख लीजिए, हेलोफाइल्स। हेलो मतलब होता है सॉल्ट, दैट इज सॉल्ट लविंग। एक चीज़ जो हेलोफाइल्स में खास बात है ध्यान रखने के लिए कि हेलोफाइल्स लैक सेप वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल। हेलोफाइल्स लैक सेप वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल, so they don't show plasmolysis. ठीक है, सेप वैक्यूल और गैस वैक्यूल एब्सेंट होते हैं हेलोफाइल में, तो वो प्लाज्मोलाइसिस शो नहीं करती। वहीं पर बीजीए जो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गे, इट लैक्स सेप वैक्यूल। बीजीए लैक्स सेप वैक्यूल बट इट शोज प्लाज्मोलाइसिस। ये खास बात ध्यान रखिएगा, बट इट शोज प्लाज्मोलाइसिस। अब हमने डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में एक बात करी थी, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। तो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला जो है उसका अगर आज जैसे हमने एम्स और नीट कंबाइन हो गया है तो स्टैंडर्ड कुछ तो इंक्रीज होगा। तो नई चीज़ क्या है, जो हमारा हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला है, तो हेट्रोकॉन्ट को हेट्रोकॉन्ट ना पूछ कर वो पूछ ले स्ट्रेमिनोपाइल, STRAMINOPILE, स्ट्रेमिनोपाइल। तो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेमिनोपाइलिक फ्लैजिला। ये नई चीज़ स्ट्रेमिनोपाइल फ्लैजिला, ठीक है, स्ट्रेमिनोपाइल। आई एम फोकसिंग ऑन दिस, सो इट इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेमिनोपाइल, स्ट्रेमिनोपाइल। आपसे मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, और ऑप्शन दे दूं, ए ओवा, बी स्पर्म, सी स्पोर या डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर फटाफट टाइप करिए, फटाफट टाइप करिए। जी हाँ, आपने टाइप किया होगा शायद ऑल ऑफ द अबव। आपका आंसर टोटली रॉन्ग है। क्यों गलत है? क्योंकि प्लांट्स में गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। अगर हम प्लांट किंगडम में भी डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि प्लांट में गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस, बाय द गेमिटोफाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लांट्स में गैमीट्स कैसे बनते हैं? माइटोसिस से, और एनिमल्स में मियोसिस में। लेकिन स्पोर इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय मियोसिस। ध्यान रखिएगा, स्पोर इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जो वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट्स हैं, दोज वायरस विच जनरली इन्फेक्ट प्लांट्स हैव जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। NCERT में है ये, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट जनरली हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड दोज अफेक्टिंग जनरली एनिमल्स डू नॉट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। जनरली डू नॉट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, अब हम प्रायंस पर डिस्कस कर लेते हैं। नया टॉपिक है, NCERT ने इसी साल इसको इंक्लूड किया है। तो देखिए, प्रायंस, सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि दीज आर द फोल्डेड प्रोटीन्स।
सबसे बड़ी बात क्या है, दीज आर द फोल्डेड प्रोटीन्स एंड दे वर डिस्कवर्ड बाय एल्पर एट ऑल, ALPER, एल्पर एट ऑल, ETAL, एल्पर एट आल, ठीक है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। अब ये कॉज क्या करते हैं, BSE, दैट इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं, BSE स्टैंड्स फॉर बोवाइन स्पॉन्जिफर्न एनकेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफर्न एनकेफेलोपैथी। इसी को हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज, और इट इज एनालोगस विद CR जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस। इट इज एनालोगस, होमोलोगस नहीं, एनालोगस। अब आप दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा एनालोगस क्यों होता है, एवोल्यूशन के भी कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। इट इज एनालोगस टू CR जैकोब डिजीज फाउंड इन ह्यूमंस। चलिए, तो यही थे मेरे स्पेशल टॉपिक्स। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज गौरव शर्मा।